हेलो, प्रणाम, नमस्ते आप सभी का। आज हम क्लास 10th के जो मित्रता चैप्टर है उसके हम लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है वो जीवन परिचय आज हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। जो ये देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है और इन्हीं का क्या है, जीवन परिचय है। ठीक है। अब देखिए, हर संघर्षशील व्यक्ति का कुछ इतिहास होंगे और इतिहास उनका क्या होगा, जीवन परिचय। जीवन परिचय से हमें ज्ञात होगा उनका इतिहास क्या रहा। ठीक है। तो हिंदी के, ठीक है, हिंदी के प्रतिभा से संपन्न, ठीक है, हिंदी के जो प्रतिभा से क्या है, संपन्न। और ये प्रतिभा क्या होती है आप लोग जानते होंगे। ठीक है। यानी आप में हर वो गुण का समाहित होना। ठीक है। साहित्यकार का जन्म 4 अक्टूबर 1884, याद रखिएगा 4 अक्टूबर 1884। ठीक है। ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव का नाम क्या है, अगोना, और जिला क्या है, बस्ती। ठीक है। गांव में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था, तो 4 अक्टूबर को 1884 को अगोना, गांव का नाम क्या है, अगोना, और जिले का नाम क्या है, बस्ती। ठीक है। जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम, ठीक है, पंडित क्या था, चंद्रबली शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल है, इनके पिता का नाम क्या है, चंद्रबली शुक्ल, जो सुपरवाइजर कानूनगो थे। ठीक है। किस पद पे थे, तो सुपरवाइजर कानूनगो थे। बालक रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस यानी हाई स्कूल की परीक्षा कहां से किया, मिर्जापुर जेल, मिर्जापुर जेल नहीं जिला, ठीक है, के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण थी। अर्थात जो रामचंद्र शुक्ल है उनका 10वीं का एग्जाम कहां से हुआ, तो मिर्जापुर जिला में, कहां से, मिशन स्कूल से क्या किया, उत्तीर्ण किया, अर्थात पास हुए। गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन प्रतिभा क्या था इनके अंदर। हमें गणित नहीं आता था, ऐसा नहीं कि हमें हिंदी नहीं आता, ऐसा नहीं कि हमें अंग्रेजी नहीं आता, गणित नहीं आया, लेकिन गणित ने इनको क्या किया, पढ़ाई में बाधा डाल दिया, अर्थात पढ़ने नहीं दिया। ठीक है। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला, जगह का नाम क्या है, स्कूल का नाम क्या है, कायस्थ पाठशाला, इलाहाबाद में प्रवेश लिया। किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय क्या हो गया, छूट गया। छूटने का तात्पर्य यह है कि कोई न कोई इनके सामने बाधाएं आई होंगी और उन बाधाओं के कारण इनका स्कूली जीवन क्या हो गया, छूट गया। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। ठीक है। उसी न्यायालय में, कहा, मिर्जापुर न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभाव के अनुकूल, अर्थात उनके अनुसार, ठीक है, न होने के कारण, अर्थात जो वहां न्यायालय में काम लिया था इनके अनुकूल नहीं था वो, अर्थात इनका मन उसमें नहीं लगता था। होने के कारण क्या किया, छोड़ दिया। अर्थात इनकी जो रुचि थी उसमें वो रुचि मन नहीं लग रहा था, इसलिए क्या किया, नौकरी छोड़ दिया। और मिर्जापुर के मिशन स्कूल, याद रखिएगा, मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। ठीक है। तो प्रतिभा संपन्नशाली व्यक्ति हैं। ठीक है। तो प्रतिभा इनके अंदर क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। ठीक है। अध्यापक हो गए। अब देखिए, इसी बीच स्व अध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना क्या किया, आरंभ कर दिया। प्रतिभा संपन्न सारी व्यक्तित्व था इनका, पर्सनालिटी कैसा था, प्रतिभा संपन्न। ठीक है। अपने अध्याय, शब्द क्या दिया है, स्व अध्याय, यानी अपने अध्याय से इन्होंने क्या सीखा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, ठीक है, आदि। बंगला करने का तात्पर्य कुछ समय बंगाल क्या था, भारत का भाग था। भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक यानी प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। अर्थात इनकी प्रतिभा पे इन्होंने क्या किया, पत्रिकाएं लिखना चालू किया और बाद में इनकी विद्यालय नियुक्ति कहाँ हुई, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, प्राध्यापक पद पर हुआ। और इसी
काम करते बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश पर यानी रिटायर होने के बाद शुक्ल जी ने उसी विभाग में हिंदी अध्यक्ष पद को क्या किया, अपने सुशोभित किया। ठीक है, हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिस्थापित, ठीक है, यानी ठोस रूप में, ठीक है, स्थापित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के क्या, मूर्धन्य, ठीक है, मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार, युग परिवर्तक, ठीक है, आचार्य थे। इन्होंने सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं लिखी। ठीक है, इनकी विद्वता के कारण ही हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए इन्हें बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका है, सीधे पूछता है, ठीक है, कि काशी नागरी प्रचारी पत्रिका का संपादन भी किया। इन्होंने अंग्रेजी और बांग्ला में कुछ अनुवाद भी किए। आलोचना इनका मुख्य और प्रिय विषय था। क्वेश्चन पूछता है कि वो किस लेखक का आलोचना करना मुख्य विषय था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर लेखन परंपरा का सूत्रपात किया। ठीक है, तो हिंदी साहित्य इतिहास लिखकर इन्होंने क्या किया, इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया, यानी शुरुआत किया। ठीक है, तो थोड़ा सा इनकी रचनाओं के बारे में देख लिया जाए। शुक्ल जी एक उच्च कोटि, ठीक है, खराब कोटि नहीं, उच्च कोटि के निबंधकार ही नहीं, क्या है, अपितु युग परिवर्तक और आलोचक भी रहे। इनकी कृतियां इस प्रकार हैं, क्या है, निबंध संग्रह चिंतामणि, सीधे पूछता है चिंतामणि किसकी रचना है, चिंतामणि गद्य की कौन सी विधा है, तो निबंध विधा है। ठीक है, चिंतामणि किसके द्वारा लिखा गया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चिंतामणि क्या है, तो निबंध है, यानी गद्य की निबंध विधा है। ठीक है, भाग 1 और भाग 2 तथा विचार विधि, सबसे महत्वपूर्ण रचना विचार विधि। विचार विधि क्या है, तो निबंध है। ठीक है, विचार विधि गद्य की कौन सी विधा है, ठीक है, तो निबंध विधा है। निबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसी विचार विधि है। अब देखिए इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, आलोचना क्या है, सूर्यदास, रस मीमांसा त्रिवेणी, संपादन क्या है, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार। ठीक है, हिंदी शब्द का सागर, काशी नागरी प्रचारी पत्रिका। ठीक है, आनंद और कादम्बिनी, तो इस प्रकार संपादन का नाम है। ठीक है, और अन्य देख लीजिए, इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने कहानी 11 वर्ष का समय, काव्य कृति अभिनव अभिमन्यु वध क्या की रचना की। ठीक है, तो 11 वर्ष का समय किसकी रचना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अभिमन्यु वध किसकी रचना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ठीक है, अब देखिए अन्य भाषाओं के कई ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। इन्होंने मेगस्थनीज का भारत वर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्पना का आनंद, विश्व प्रपंच, बुद्ध चरित्र काव्य, अस्पष्ट अनुवाद, शशांक आदि क्या है, प्रमुख है। शुक्ल जी की भाषा संकृष्ट निष्ठ, यानी संस्कृत से युक्त, ठीक है, शुद्ध और क्या है, परिमार्जित क्या है, खड़ी बोली। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है यूपी बोर्ड एग्जाम में कि खड़ी बोली का विकास कब से हुआ। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए खड़ी बोली का विकास कब से हुआ। ठीक है, परिष्कृत साहित्यिक भाषा में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होने पर भी उसमें बोधगम्यता यानी बोध होने की, ठीक है, सर्वत्र विद्यमान है। कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। शुक्ल जी ने मुहावरे और लोकोक्तियां, मुहावरा क्या होता है, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, लोकोक्तियां क्या होता है, लोक में प्रचलित युक्तियां। ठीक है, तो मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर है। ठीक है, प्रयोग करके भाषा को अधिक व्यंजनापूर्ण, प्रभावपूर्ण और व्यवहारिक बनाने का भरसक प्रयास किया। शुक्ल जी की भाषा शैली गठी हुई है। ठीक है, उसमें व्यर्थ का एक भी शब्द नहीं आने का पता है। कम से कम शब्दों में अधिक विचार व्यक्त कर देना इनकी क्या है, विशेषता है।
ठीक है। तो अंबिका दत्त भी संस्कृत साहित्य में लेखक हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या शिवराज विजयम की रचना की है। वो भी अपने से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें कर देते थे। उनको हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें करने के एवज में उनको हम पद भी देते हैं घटिका शतक, ठीक है। यानी एक घटिका में वो 100 श्लोकों की क्या करते थे, वो रचना कर देते थे। यानी कम से कम बातों में अपने शब्दों को क्या करते थे, वो रखते थे, ठीक है। तो विचार जनन की विशेषता है, अवसर के अनुसार इन्होंने वर्णात्मक निबंध के प्रकार है ये, विवेचनात्मक, ठीक है, भावात्मक और व्याख्यात्मक, ये क्या है, चारों निबंध के प्रकार हैं। शैली का प्रयोग किया, हास्य व्यंग प्रधान और शैली के प्रयोग के लिए शुक्ल जी क्या है, प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन पूछता है कि हास्य व्यंग शैली के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या है, प्रसिद्ध है। प्रस्तुत मित्रता निबंध शुक्ल जी के प्रसिद्ध निबंध संग्रह का क्या चिंतामणि से संकलित है। इस निबंध में अच्छे मित्र के गुण की पहचान तथा मित्रता करने की इच्छा और आवश्यकता आदि का विश्लेषणात्मक वर्णन किया गया है। इनके साथ ही कुसंग के दुष्परिणामों का विशद विवेचन भी किया गया है, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि मित्रता क्या होती है और खराब संग मित्रता क्या होती है। यानी मित्रता अच्छी भी हो सकती है, मित्रता खराब भी हो सकती है। इन मित्रों की पहचान, ठीक है, यानी अच्छे मित्रों की पहचान, यानी मित्रों की पहचान। तो मित्र क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है, अच्छा मित्र, अच्छा मित्र, और दूसरा क्या होता है, खराब मित्र, खराब मित्र। अब अच्छा मित्र की विशेषताएं क्या होती है, खराब मित्र की विशेषताएं कहें तो सुनिए। अच्छा मित्र होगा जो अपने स्वार्थ के लिए कभी आपके साथ मित्रता नहीं करेगा, लेकिन खराब मित्र होगा तो आपके स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए क्या करेगा, आपसे मित्रता करेगा। यानी आप मित्र खोजने निकलेंगे ना, तो आपको सच्चे मित्र नहीं मिलेंगे, लेकिन खराब मित्र आपसे क्या करते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये होती है मित्रता। हम 10th का एग्जाम पास करने के बाद हम अधिकतर कहाँ चले जाते हैं, हम बाहर पढ़ने चले जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम बाहर जाएंगे, जगह परिवर्तन करेंगे, तो हमें सबसे पहले मित्र बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। मित्र बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, और मित्र आप बनाएंगे नहीं, आप जिस प्रवृत्ति के होंगे उस प्रकार के आपके मित्र क्या हो जाएंगे, बनते जाएंगे। खराब प्रवृत्ति के होंगे तो खराब प्रवृत्ति के मित्र क्या होंगे, आपसे जुड़ते जाएंगे। अच्छे प्रवृत्ति के होंगे तो आपके मित्र अच्छे प्रवृत्ति के क्या हो जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। यानी आपका जो आपका व्यक्तित्व रहेगा उस प्रकार के आपके बाहर में क्या हो, मित्र मिलेंगे, ठीक है। तो इसी मित्र जो शब्द है, ये मित्र शब्द जो है वो बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। अब मित्र की आपको पहचान करना है, ठीक है। आप में से बहुत अधिकतर लोग बाहर चले जाएंगे, बाहर पढ़ने चले जाएंगे, तो मित्र पहचानिएगा कि कहीं मेरे घर वाले जो भेजे हैं, हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए या खराब लोगों के साथ रहना चाहिए, इस प्रकार आपको क्या करना है, पहचान करना है, ठीक है। आइए थोड़ा संक्षिप्त में इनका जीवन परिचय देख लिया जाए, ठीक है। तो ये हमारे शिरोमणि, ठीक है, साहित्य शिरोमणि कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। जन्म कब हुआ है, 1884 को हुआ है। कहाँ हुआ है, तो अगुना नामक ग्राम पश्चिम हुआ है। तो जन्म कहाँ हुआ है, तो 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को। जन्म स्थान कहाँ है, तो अगुना।